गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। इस वीडियो में हम सिर्फ कंपनी के बिजनेस के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस हिसाब से कंपनी अपने बिजनेस में करंटली ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है, मैं अपनी किसी भी वीडियो में स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूँ, ना ही हम कंपनी के चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे हमारा डिस्कशन पूरी तरीके से कंपनी के फंडामेंटल्स और बिजनेस के ऊपर बेस्ड होता है। और दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली बिजनेस एनालिसिस है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप आज की वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में जो ज्वाइन बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जैसे ही आप इस ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप इसमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेजेस हैं, लेकिन दोस्तों आप इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप लेंगे यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों मैंने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल खास क्यों है दोस्तों, क्योंकि इस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ। और ये सारी वीडियोस आपको चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो मैं आप लोग को दोबारा बता दूं दोस्तों, चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट के अंदर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको जो सबसे पहला लिंक मिलता है मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का, उसके थ्रू आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए 3-4 दिनों पहले एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के ऊपर, जो स्मार्ट मीटर की इंडस्ट्री है, इसके ऊपर काफी डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी। जिस वीडियो के अंदर मैंने पूरी इंडस्ट्री को कवर किया था, आप लोग यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये खाली इंडस्ट्री का एनालिसिस था। मैंने इसके बाद आप लोग के लिए स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट जो स्मार्ट मीटर की कंपनी है जिसने रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किया है, एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो मेंबर्स ओनली चैनल पे पोस्ट की थी, जो मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल है। तो अगर आप उस कंपनी के ऊपर एक डिटेल बिजनेस एनालिसिस देखना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी है दोस्तों, 40 मिनट से ऊपर की वीडियो है, मैंने काफी थॉरोली उस कंपनी के बिजनेस को कवर किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इस वीडियो को चेकआउट करने से पहले आप पूरी इंडस्ट्री के ऊपर जो मैंने डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है इसको भी चेकआउट कीजिए। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ खास एडवांटेज बताई यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। तो दोस्तों जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो इस कंपनी की दोस्तों एक रिच पेडिग्री है पिछले 25 सालों की। ये कंपनी स्पेशली यहाँ पे पिछले 25 सालों से एरोस्पेस और डिफेंस की फील्ड में काम करती है। साथ में कंपनी इस टाइम पे ESI के सेगमेंट में काम करती है, जिसको आप फुल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और AI कह सकते हैं। तो कंपनी पिछले 25 सालों से यहाँ पे स्पेशली एरोस्पेस और डिफेंस की फील्ड में काम कर रही है। कंपनी ऑफर करती है दोस्तों करंटली यहाँ पे कटिंग एज सॉल्यूशंस, जो एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक। साथ में कंपनी के पास इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है जो इस तरह के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए। तो करंटली कंपनी दोस्तों एक प्रीफर्ड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनर है एरोस्पेस और डिफेंस कंपनीज की, जो ओरिजिनल इस टाइम पे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है पूरी दुनिया में इनके साथ। और साथ में कंपनी टायर 1 सप्लायर भी है। इसके अलावा दोस्तों इनके डीप डोमेन जो एक्सपर्टीज है इस टाइम पे मिसाइल क्रिटिकल सिस्टम्स के अंदर अक्रॉस मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट, और साथ में अनमैच्ड एरियल, ग्राउंड और अंडर वाटर व्हीकल्स, ये हेल्प करते हैं कंपनी को बिल्ड करने के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और सब सिस्टम्स। तो आप कह सकते हैं मेनली कंपनी का बिजनेस डिफेंस और एरोस्पेस की तरफ को सिचुएटेड है। तो 70% से ऊपर का जो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वो यहाँ पे एरोस्पेस और डिफेंस की फील्ड से होता है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का अगर आप विजन देखें तो कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी बनना चाह रही है। तो पास में दोस्तों कंपनी का फोकस था सर्विसेज पे। कंपनी का बिजनेस आप कह सकते हैं अगर इसे डिवाइड करें तो 20% आपको दिखेगा यहाँ पे प्रोडक्ट पे और उसके अलावा 80% सर्विसेज की तरफ को। लेकिन इसके बाद कंपनी पूरी तरीके से अपने बिजनेस को चेंज करी है। कंपनी अगले आने वाले 2 से 3 सालों में अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करके 80% प्रोडक्ट की तरफ को ले जाएगी और यहाँ पे बस 20% सर्विसेज की तरफ को रखेगी। तो कंपनी करंटली दोस्तों यहाँ पे एक प्रोडक्ट ड्रिवन नॉन लीनियर टेक्नोलॉजी लीडर बनना चाह रही है एरोस्पेस डिफेंस की फील्ड में, साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और AI की फील्ड में। और कंपनी डिलीवर करना चाहिए कटिंग एज इनोवेशन और क्रिएट करना चाहिए अनपैरेलल्ड वैल्यू यहाँ पे अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मिशन देखें तो कंपनी का मिशन है यहाँ पे ड्राइव करना सस्टेनेबल ग्रोथ
एक्सिस को ये एक प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी एनेबलर के रूप में एरोस्पेस और डिफेंस फील्ड में, और साथ में स्ट्रेंथन करना अपनी कोर स्ट्रेंथ्स को फोर्ज करके ग्लोबल पार्टनरशिप, एक्सीलेट करके एक्सपेंशन थ्रू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। तो ये मैंने आपको कंपनी का एक बेसिक ओवरव्यू दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के इस टाइम पे जो चेयरमैन है, इनकी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट है जो इसको। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के जो चेयरमैन है डॉक्टर संपत रविनारायण, इनकी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है इस टाइम पे यहाँ पे ड्राइव करना सस्टेनेबल और एक्सेलरेटेड ग्रोथ, क्रिएट करके एक्सेप्शनल वैल्यू अपने स्टेक होल्डर्स के लिए। साथ में एरोस्पेस डिफेंस के फील्ड में मेनली फोकस कर रहे हैं, और एआई सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भी फोकस कर रहे हैं। तो कंपनी का कोर फोकस दोस्तों आपको इन्हीं 3 फील्ड में दिखेगा। इसके अलावा जैसा मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया, कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रही है और रिकोलैबोरेट कर रही है अपने बिजनेस को ग्रेटर सिनर्जी पाने के लिए। यहाँ पे कंपनी बैक्ड है वर्ल्ड क्लास लीडरशिप के द्वारा। इसकी टीम आप कह सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबल पार्टनरशिप इसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग, जो मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। और कंपनी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रही है अपने बिजनेस को प्रोडक्ट ड्रिवन बिजनेस से नॉन लीनियर टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में, और कंपनी ट्रांसफॉर्म हो रही है इस टाइम पे प्रोडक्ट ड्रिवन बिजनेस की तरफ को नॉन लीनियर टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के चेयरमैन का कहना है कि कंपनी लगातार यहाँ पे अपनी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर रही है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की, और फोकस कर रही है एक्सपेंशन पे। कंपनी इस टाइम पे काफी बड़े तरीके से कमिटेड है एडवांस करने के लिए इंडस्ट्री में इनोवेशन और डिलीवर करने के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू। तो ये दोस्तों स्पेशली कंपनी के जो चेयरमैन है डॉक्टर संपत रविनारायण, इनकी स्टेटमेंट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के जो सीईओ हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जिनका नाम अल्फांसो मार्टिनेज है। इनका क्या कहना है, तो इनके मुताबिक दोस्तों कंपनी इस टाइम पे एक ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है और इवॉल्व हो रही कंपनी इस टाइम पे प्रोडक्ट फोकस कंपनी के रूप में। कंपनी लेवरेज कर रही है अपनी डीप इंडस्ट्री एक्सपर्टीज को और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पार्टनरशिप को। साथ में कंपनी, जैसे मैंने आपको कई बार चेकआउट करा दिया, यहाँ पे ड्रिवन है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के द्वारा, और इसी पे फोकस करके कंपनी अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना चाह रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को। तो यहाँ पे दोस्तों लेटेस्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कंपनी के बारे में आपको जानना जरूरी है। रिसेंटली कंपनी दोस्तों यहाँ पे नए प्रीमियर एरोस्पेस और डिफेंस हब पे काम कर रही है। आप इसको कह सकते हैं एक्सीगेट्स का आत्मनिर्भर क्लस्टर। तो इसके अंदर दोस्तों एक्सीगेट्स ने इस टाइम पे करंटली शुरू कर दिया डेवलपमेंट अपने कटिंग एज आत्मनिर्भर क्लस्टर का, और ये हब कंपनी स्पेशली क्रिएट कर रही है यहाँ पे डिफेंस और एरोस्पेस की फैसिलिटी के लिए। ये दोस्तों फैला हुआ है 20.7 एकड़ के एरिया में, जिसे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह सकते हैं यहाँ पे एरोस्पेस का। ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है इस टाइम पे बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। ये एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होगी दोस्तों जो डिजाइन करेगी और सपोर्ट करेगी एंटायर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को। साथ में कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगी, असेंबली करेगी, फिनिशिंग करेगी, टेस्टिंग करेगी, और यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट करेगी। ये क्लस्टर दोस्तों फीचर कर रहा है यहाँ पे लार्ज हैंगर्स और वेयर हाउसेस फॉर एमआरओ सर्विसेज ऑफ एयरक्राफ्ट, रोटरक्राफ्ट, यूएवी कंपोनेंट्स, असेंबलीज। इसके अलावा ऑफर करेगा 60+ कस्टमाइजेबल ऑफिसेज और स्पेसेस विद प्लग एंड प्ले मॉड्यूल्स, फोस्टर करने के लिए सीमलेस कोलैबोरेशन और यहाँ पे इंडिजिनस इनोवेशन। यहाँ पे एडिशनली दोस्तों जो इकोसिस्टम होगा इसके अंदर इंक्लूडेड होगा यहाँ पे स्पीड शॉप फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन पार्ट्स, और यहाँ पे डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की लाइन होगी इसके अंदर विद स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन वन लोकेशन। साथ में क्लस्टर प्रोवाइड करेगा परफेक्ट एनवायरनमेंट ग्लोबल ओईएम्स के लिए को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक्सेलरेटेड इनोवेशन। तो ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट कंपनी का प्रोजेक्ट है। आप कह सकते हैं एक प्रीमियर एरोस्पेस और डिफेंस का हब है जिसको कंपनी ने यहाँ पे बनाने की शुरुआत कर दी है। तो इसके अंदर दोस्तों जो ड्रोन और रडार हैंगर की फैसिलिटी है, इसकी कमीशनिंग होने वाली इसी महीने जून 2025 में। अभी इसकी डेट पता नहीं चली है, मगर कंपनी ने पहले से इन्फॉर्म कर रखा है कि जून 2025 में इस पार्ट की यहाँ पे कमीशनिंग होगी। इसके अलावा दोस्तों पूरा हब किस हिसाब से फॉर्म होगा ये मैं आपको लास्ट में चेकआउट कराऊंगा, इसके फेजेस भी चेकआउट कराऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को। आप कंपनी के बिजनेस को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है एरोस्पेस का, उसके बाद डिफेंस का, और थर्ड यहाँ पे आता है ESAI का, जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले पार्ट में दोस्तों एरोस्पेस के अंदर एक्सीकेट इस टाइम पे ऑफर करता है एरोस्पेस सॉल्यूशंस टू टॉप 3 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे टॉप कंपनी को अराउंड द वर्ल्ड इस टाइम पे कंपनी सप्लाई करी है। इसके अलावा कंपनी के पास यहाँ पे प्रूवन मेथोडोलॉजीज हैं, यहाँ पे स्टैब्लिश क्वालिटी है कंपनी के पास, ऑथराइज सिग्नेटरी है जो कंपनी को इस टाइम पे कंपेलिंग वर्क पार्टनर बनाती है यहाँ पे एयरक्राफ्ट ओईएम्स के लिए और टायर 1 सप्लायर्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट बिजनेस का पार्ट है डिफेंस का। इसके अंदर कंपनी डिफेंस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और यहाँ पे स्पेशली प्रोवाइड करती है विद प्रूवन लिनिएज ऑफ एडिंग द आर्म फोर्सेस टू अकम्प्लिश क्रिटिकल मिशंस अक्रॉस एयर, लैंड और वाटर। साथ में कंपनी स्पेशलाइज करती है आर्किटेक्टिंग में, डिजाइनिंग में और डिप्लॉय करने में यहाँ पे सोल्यूशंस को जो इंटीग्रेट करते हैं सिस्टम्स को, कस्टम सॉफ्टवेयर्स को और यहाँ पे बोर्ड डिजाइन को टू MIL स्टैंडर्ड्स फॉर रगेड यूजेस। तो ये दूसरा पार्ट है कंपनी के बिजनेस का डिफेंस का। और थर्ड पार्ट यहाँ पे एक्सिस के बिजनेस का है ESAI, जिसके अंदर कंपनी यहाँ पे डीपली फोकस करती है यहाँ पे डाइवर्स इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूडेड है एरोस्पेस, डिफेंस
ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, साथ में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और हाइपर स्किलर्स। और कंपनी की यहाँ पे कैपेबिलिटी स्पेन करती है अक्रॉस हार्डवेयर बोर्ड डिजाइनिंग, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, VLSI डिजाइन, SI और कस्टम टर्न की सोल्यूशंस जो टेलर्ड होते हैं इस टाइम पे मीट करने के लिए ग्लोबल कस्टमर की रिक्वायरमेंट को। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के 3 मेन पार्ट दिखाए बिजनेस के, जहां से कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू आता है, स्पेशली एरोस्पेस और डिफेंस से कंपनी का 70% का रेवेन्यू आता है। अब मैं आपको चेकआउट कराऊंगा इन सारे बिजनेसेस को इंडिविजुअली डिटेल में। सबसे पहले दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एरोस्पेस के पार्ट को कंपनी के बिजनेस के। तो एरोस्पेस के अंदर अगर आप देखें, कंपनी करेंटली यहाँ पे ट्रस्टेड पार्टनर है। 900 प्लस कंपनी के पास डेडिकेटेड एरोस्पेस प्रोफेशनल्स हैं विद मल्टी प्रोग्राम एक्सपीरियंस। साथ में प्रीफर्ड पार्टनर है टॉप 3 OEMs की अराउंड द वर्ल्ड, तो ये भी काफी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा डिजाइन सिग्नेटरी डेलीगेशन है। यहाँ पे कंपनी ग्लोबल फ्लेक्सिबल डिलीवरी मॉडल्स रखती है। यहाँ पे एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू आफ्टर मार्केट इनेबल्ड बाय डिजिटल इंजीनियरिंग। 24/7 राउंड द क्लॉक कंपनी के पास सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे ट्रांजिशन करने के लिए इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स में। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे एक रिकॉग्नाइज्ड इंडियन ऑफसेट पार्टनर है फॉर कॉम्प्रिहेंसिव ऑफसेट मैनेजमेंट। यहाँ पे ISO 9001 सर्टिफिकेशन है इसके पास और AS 9100D सर्टिफिकेशन है। इन एडिशन टू यहाँ पे इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो करंटली दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इसकी जहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, इनको कंपनी फॉलो करती है। इसके अलावा कंपनी इसमें इफेक्टिव और रोबस्ट ट्रेनिंग में फोकस करती है। साथ में कंपनी का फोकस है कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट प्रोसेस पे जो इंश्योर करते हैं अवेलेबिलिटी मल्टी स्किल टैलेंट पूल की। तो ये दोस्तों एक ट्रस्टेड पार्टनर है। सबसे पहले पार्ट में आप जान सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में एरोस्पेस के बिजनेस को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा किस हिसाब से कंपनी एरोस्पेस के फील्ड में कितनी डीप नॉलेज रखती है। तो एक्सिस के इस टाइम पे दोस्तों लीडिंग इंजीनियरिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर है, बेस्ट इन मार्केट कह सकते हैं आप एरोस्पेस के फील्ड में। कंपनी के पास यहाँ पे एक स्पेशल टीम है पिछले 2 डेकेड से जो काफी हाईली एक्सपीरियंस्ड है और इसके पास काफी ह्यूज एक्सपोजर है इस टाइम पे वेरियस कैटेगरीज में एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स की। इसके अलावा डीप नॉलेज है इसके पास डोमेन्स की और साथ में कंपनी को नॉलेज है यहाँ पे डिजिटल इंजीनियरिंग की, इंडस्ट्री लीडिंग प्रोसेसेस की, जो इस टाइम पे कंपनी को बनाती है सबसे बेस्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली अवेलेबल इस टाइम पे कंपनी पूरी मार्केट में। और इसीलिए यहाँ पे कंपनी का कॉम्पिटिटिव एज जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया था, जो दुनिया के इस टाइम पे वर्ल्ड के टॉप 3 OEMs है उनके लिए कंपनी काम कर रही है, स्पेशली यहाँ पे एरोस्पेस के फील्ड में। तो यहाँ पे दोस्तों इसके साथ काम करने का क्या फायदा होता है इन कंपनी को, यहाँ पे 35% रिड्यूस ऑपरेशन कॉस्ट होती है, इस पे काम करती है कंपनी। 30% यहाँ पे लीड टाइम रिडक्शन होती है, शॉर्टर टाइम होता है यहाँ पे मार्केट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे KPIs कंसिस्टेंट है ओवर 95%। 40+ यहाँ पे आपको सिग्नेटरी अथॉरिटी डेलीगेशन दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी इस बिजनेस के अंदर क्या क्या कर रही है एरोस्पेस में, तो एम्बेडेड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स के अंदर कंपनी काम करती हुई दिखेगी आपको। इसके अलावा डोर्स के अंदर स्ट्रक्चर्स और यहाँ पे जो सराउंडेड करते हैं पैक्स और कार्गो को, इसके अंदर भी कंपनी काम करती है। विंग्स और एम्पेनेज में काम करती है, कंट्रोल सर्फेस में काम करती है। यहाँ पे इंटीरियर्स के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स है और केबिन्स है इनमें भी काम करती है। बेली फेयरिंग स्ट्रक्चर के अंदर काम करती है। इसके अलावा आपको शेल्स पैक्स और कार्गो के अंदर काम करती हुई दिखेगी। इंजन में काम करती हुई दिखेगी। सिस्टम्स ESI MSI और फ्यूजलेज इसके अंदर भी काम करती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पूरे एयरक्राफ्ट के अंदर काफी डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है इसे काम करने की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की कैपेबिलिटीज। तो करंटली जैसे मैंने आपको दिखाया दोस्तों, प्रूवन सर्विस प्रोवाइड करती है, यहाँ पे एक्सटेंड करती है अपने इस टाइम पे कॉन्सेप्ट जनरेशन को मैन्युफैक्चरिंग में भी, और साथ में कंपनी यहाँ पे आफ्टर मार्केट सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। एक्सिस के इस टाइम पे दोस्तों एक प्रेफर्ड इंजीनियरिंग पार्टनर है एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर, जो एनेबल करता है OEMs को और टायर वंस को सप्लाई करने के लिए, कंसेप्शलाइज करने के लिए और यहाँ पे बिल्ड करने के लिए फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस सॉल्यूशंस। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कई बार इससे पहले बता दिया, टॉप 3 स्टैम्प पे जो कस्टमर है या टॉप 3 स्टैम्प पे दुनिया के प्लेयर्स हैं एरोस्पेस फील्ड में, वो तीनों स्टैम्प पे इसके क्लाइंट है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो डोमेन एक्सपर्टीज है यहाँ पे स्पेंड करती है अक्रॉस कमर्शियल, बिजनेस और मिलिट्री फील्ड में, साथ में मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट के अंदर, और एडिशनली यहाँ पे UAVs के अंदर भी कंपनी काम कर रही है फ्रॉम फिक्स्ड विंग टू रोटरी एयरक्राफ्ट सेगमेंट। तो एक्सिस केट्स ने दोस्तों स्टैब्लिश की एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप यहाँ पे एरोस्पेस OEMs और टायर वन सप्लायर्स के साथ प्रोवाइड करने के लिए इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस फॉर सिस्टम्स और सब सिस्टम्स। इसके अंदर इंक्लूडेड है दोस्तों प्राइमरी यहाँ पे और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, जैसे यहाँ पे मेटेलिक और कंपोजिट्स हो गए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो गई, हार्नेसेस डिजाइन हो गए, यहाँ पे एयरक्राफ्ट का इंटीरियर हो गया, एवियोनिक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो गई, टेक्निकल पब्लिकेशन हो गया, रिपोर्ट्स और नॉन कन्फर्मेंस हो गई। इसके अलावा यहाँ पे डेली रिपेयर और लाइफ एक्सटेंशन भी कंपनी करती हुई दिखेगी आपको। तो ये कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज मैंने आपको चेकआउट कराई। इसके अलावा दोस्तों एक्सिस के इस टाइम पे देखिए एम कर रहा है कंटिन्यूसली आउटरीच करने के लिए और एड करने के लिए यहाँ पे एरोस्पेस इंडस्ट्री को। यहाँ पे कंपनी लुक कर रही है इनोवेशन की तरफ को, जिससे कंपनी ओवरकम कर पाए चैलेंजेस यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के, और यहाँ पे डेवलप कर पाए डिजिटल एक्सीलेटर्स फॉर ईच स्टेज ऑफ बिजनेस लाइफ साइकिल। तो ये कंपनी की मैंने आपको कैपेबिलिटीज दिखाई यहाँ पे एरोस्पेस के अंदर स्पेशली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट और एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स को।
तो यहाँ पे दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस प्रोवाइड करती कंपनी मेटेलिक और कंपोजिट मटेरियल्स की। इसके अंदर आपको ट्रेड ऑफ स्टडीज और एरोडायनेमिक्स स्टडीज दिखेंगी, कॉन्सेप्ट डिजाइन दिखेगा, डिटेल डिजाइन दिखेगा, डिजिटल मॉकअप्स दिखेंगे। इसके अलावा आपको एफएनडीटी और एडवांस एफई एनालिसिस दिखेगा। इसके अंदर आपको सीएफडी और थर्मल्स भी दिखेंगे। इसके अलावा आईपी वैलिडेशन और डोसियर क्रिएशन दिखेगा, कस्टमाइजेशन यहाँ पे दिखेगा आपको ब्रैकेट डिजाइन का। इसके बाद यहाँ पे आपको डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन दिखेगा, सेंसिटिविटी स्टडीज दिखेंगी, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट दिखेगा, स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल क्रिएशन दिखेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन विद एनालिसिस और हैंड कैलकुलेशन दिखेगा, वैल्यू इंजीनियरिंग और यहाँ पे वैल्यू एनालिसिस दिखेगा, सस्टेनेंस सपोर्ट सर्विस दिखेंगी, लेगेसी डाटा कन्वर्जन, माइग्रेशन फॉर स्ट्रक्चर सिस्टम्स, कंपोजिट और यहाँ पे इंजीनियरिंग चेंजेस मैनेजमेंट दिखेगा। तो ये एरोस्पेस बिजनेस में दोस्तों प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट के अंदर कंपनी आपको अलग अलग तरह से काम करती हुई दिख रही है। इसके बाद आपको यहाँ पे एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स और एविनिक्स के अंदर कंपनी काम करती हुई दिख रही है। यहाँ पे कंपनी इवेल्यूशन करती है ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फॉर न्यू और अपग्रेड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और वेरिफिकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कंपनी प्लानिंग करती है, कॉन्फ़िगरेशन करती है मैनेजमेंट का। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे डिजाइन करती है, डेवलप करती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंपनी यहाँ पे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन करती है, सर्टिफिकेशन सपोर्ट की। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे सिमुलेशन और टेस्ट बेंच सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी टूल्स और क्वालिफिकेशन भी प्रोवाइड करी है। तो ये मैंने आपको एरोस्पेस के अंदर कंपनी किस किस पार्ट में काम करी है ये भी चेकआउट करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज को कंपनी की और सिस्टम इंजीनियरिंग और यहाँ पे इंटीग्रेशन को। तो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर दोस्तों एरोस्पेस में कंपनी नॉन कन्फॉर्मेंस इंजीनियरिंग और साथ में कंसेशन और स्नैक्स के अंदर काम करती हुई दिखेगी। इसके अलावा कंपनी एरो स्ट्रक्चर्स, एरो इंजन और फैब्रिकेशन टूलिंग का काम करती है। इसके बाद कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रक्चरल असेंबली टूल्स डिजाइन, साथ में यहाँ पे कंपोजिट टूल डिजाइन करती हुई दिखेगी। कंपनी यहाँ पे डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ जिग्स और फिक्सचर और इक्विपमेंट टूलिंग करती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे आपको कैम और सीएनसी प्रोग्रामिंग करती हुई दिखेगी। यहाँ पे कंपनी आपको प्रोटोटाइपिंग और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती हुई दिखेगी, प्रोसेस प्लानिंग और इंप्रूवमेंट करती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे वर्चुअल मैन्युफैक्चरिंग और सिमुलेशन के अंदर भी काम करती है। इसके बाद दोस्तों सिस्टम इंजीनियरिंग और इंटीग्रेशन के अंदर आपको कंपनी सिस्टम आर्किटेक्चर और इंटीग्रेशन करती हुई दिखेगी, सिस्टम स्कीमेटिक्स डिजाइन करती हुई दिखेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग और हार्नेस डिजाइन करती हुई दिखेगी। इसके अलावा हार्नेस राउटिंग करती हुई दिखेगी, ट्यूबिंग और पाइपिंग डिजाइन करती हुई दिखेगी, एनालिसिस करती हुई दिखेगी यहाँ पे वेरियस एटीए चैप्टर्स का, जैसे यहाँ पे एयर कंडीशनिंग हो गई, ऑक्सीजन हो गई, हाइड्रोलिक्स हो गई और यहाँ पे न्यूमेटिक्स हो गई। इसके बाद यहाँ पे सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर चेंज मैनेजमेंट के अंदर कंपनी काम करती हुई दिखेगी। यहाँ पे कंपनी आपको फ्लाइट और इंटीग्रेशन टेस्ट सपोर्ट के अंदर काम करती हुई दिख रही है, मेथड्स इंजीनियरिंग करती हुई दिख रही है और लास्टली कस्टमाइज्ड ब्रैकेट इंस्टॉलेशन और इंटीग्रेशन करती हुई दिख रही है। तो ये मैंने आपको दोस्तों नेक्स्ट पार्ट चेकआउट कराया मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज का और यहाँ पे सिस्टम इंजीनियरिंग और इंटीग्रेशन का जो एरोस्पेस के अंदर आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कंपनी कर रही है और यहाँ पे जो कंपनी आफ्टर सेल्स प्रोडक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करी है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर आपको इंजीनियरिंग, कस्टम एप्लीकेशन डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करती हुई दिखेगी कंपनी, डाटा इंटीग्रेशन की सर्विस प्रोवाइड करती हुई दिखेगी, इंटीरियर मॉडिफिकेशन करती हुई दिखेगी, यहाँ पे इंजीनियरिंग एनालिटिक्स करती हुई दिखेगी। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, यहाँ पे कंपनी लायबिलिटी इंजीनियरिंग कर रही है, यहाँ पे इंजीनियरिंग डाटा एप्लीकेशन सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन का सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद आपको कंपनी यहाँ पे आफ्टर सेल्स प्रोडक्ट सपोर्ट के अंदर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करती हुई दिखेगी, स्ट्रक्चरल रिपेयर इंजीनियरिंग करती हुई दिखेगी, स्टैटिक और एफएनडीटी करती हुई दिखेगी। इसके बाद आपको फ्यूजलेज और विंग के अंदर काम करती हुई दिखेगी, यहाँ पे मेटेलिक और कंपोजिट मटेरियल के अंदर काम करती हुई दिखेगी, लाइफ एक्सटेंशन और एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे कंपनी उसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इंटीरियर मॉडिफिकेशन का, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग का, टेक्निकल पब्लिकेशन का, एवियोनिक्स अपग्रेडेशन का और यहाँ पे एमआरओ इक्विपमेंट डेवलपमेंट का। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और आफ्टर सेल्स प्रोडक्ट सपोर्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं जो कंपनी का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, जो डिफेंस का पार्ट है। इसके अंदर कंपनी किस हिसाब से काम करी है, तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी अलग अलग चीज़ों के साथ देखिए कोलैबोरेशन करके काम करी है। सबसे पहले कंपनी यहाँ पे डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करी है, जिसे आप डीआरडीओ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करी है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ काम करी है, ओईएम्स के साथ काम करी है, होमलैंड सिक्योरिटी के साथ काम करी है, आरएनडी और प्रोडक्ट्स का काम करी है। तो जैसा मैंने आपको चेकआउट कराया था दोस्तों, यहाँ पे डिफेंस के सेगमेंट पे 2 डेकेड से कंपनी को एक्सपर्टीज है। एक्सिस के इस टाइम पे ट्रस्टेड पार्टनर है जो डिलीवर कर रहा है यहाँ पे एडवांस डिफेंस सोल्यूशन स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी को। कंपनी कोलैबोरेट कर रही है डीआरडीओ के साथ, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ। इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट पीएसयूज आते हैं, एमओडी के साथ, ओईएम्स के साथ और होमलैंड सिक्योरिटी अथॉरिटीज के साथ। यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है कटिंग एज टेक्नोलॉजी और यहाँ पे मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स। तो डिफेंस के अंदर कंपनी का पोर्टफोलियो इंक्लूड करता है कस्टम बिल्ड सॉल्यूशंस, नेक्स्ट जेन ड्रोन्स, इसके अलावा एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट जनरेशन के ड्रोन है और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्यूचर का।
तो कंपनी इसके अंदर भी काम कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्वार्ट्ज प्रोडक्ट दिखेंगे जो डिजाइन कर रही है कंपनी यहाँ पे मॉडर्न डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे लेवरेज करती हुई दिखेगी अपनी लेगेसी को इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के द्वारा। यहाँ पे कंपनी करंटली डिजाइन कर रही है, डेवलप कर रही है यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स को एनहांस कर रही है, साथ में ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को अक्रॉस लैंड सी और यहाँ पे साइबर डोमेन के अंदर। इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे एडवांस रेडार और सोनार सिस्टम भी प्रोवाइड कर रही है फॉर ऑटोनोमस ड्रोन्स, टैक्टिकल कमांड व्हीकल्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। इसके साथ साथ दोस्तों एक्सिकेडिस यहाँ पे डिलीवर कर रहा है फ्यूचर रेडी सोल्यूशंस इवॉल्व करके यहाँ पे डिफेंस सेगमेंट को। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया किस हिसाब से यहाँ पे डिफेंस सेगमेंट के अंदर कंपनी की पार्टनरशिप है और कैसे कंपनी अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करी है स्पेशली डिफेंस के अंदर, यहाँ पे फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज पे फोकस करके, जैसे ड्रोन्स हो गई और एंटी ड्रोन सिस्टम्स हो गया इसके अंदर। साथ में मैंने आपको ये भी चेकआउट कराया दोस्तों रडार सिस्टम के अंदर और सोनार सिस्टम के अंदर कंपनी कैसे काम कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पे डिफेंस के अंदर DRDO के साथ मिलकर कंपनी क्या काम कर रही है। तो इसके अंदर दोस्तों कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है इंडिया के यहाँ पे प्रीमियर रिसर्च लैब के साथ, जिसे आप DRDO के नाम से जानते हैं, जो ड्राइव करता है यहाँ पे ब्रेक थ्रू डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रोड्यूस करती हुई दिखेगी कंपनी रडार और सोनार प्रोसेसिंग यूनिट्स। इसके बाद कंपनी आपको टेलीमेट्री मॉड्यूल बनाती हुई दिखेगी, एयरब्रोन यहाँ पे सिस्टम बनाती हुई दिखेगी, फ्लाइट कंट्रोल यूनिट्स बनाती हुई दिखेगी, ऑटो पायलट और मिशन कंप्यूटर्स बनाती हुई दिखेगी, ग्राफिक प्रोसेसिंग सिस्टम्स बनाती हुई दिखेगी। इसके अलावा डाटा एक्विजिशन और प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाती हुई दिखेगी, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल सिस्टम्स बनाती हुई दिखेगी, डिजिटल RF मेमोरी मॉड्यूल्स बनाती हुई दिखेगी। यहाँ पे मल्टी फंक्शनल कंसोल्स बनाती है कंपनी, डिजिटल रिसीवर्स और मल्टी चैनल्स बनाती है। और इस हिसाब से कंपनी यहाँ पे DRDO के साथ कोलैबोरेशन करके डिफेंस के अंदर काफी बड़े तरीके से काम कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे डिफेंस PSUs के साथ काम करके कंपनी क्या बना रही है यहाँ पे। इसके अंदर दोस्तों कंपनी मेनली फोकस कर रही है इकोसिस्टम पे पार्टनर करके यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनीज के साथ, स्पेशली डिफेंस PSUs के साथ। इसके अंदर कंपनी का फोकस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में, यहाँ पे कॉम्बैट रेडियो होते हैं जो, उसके अलावा सर्विलेंस में, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में। तो कंपनी की एक्सपर्टीज यहाँ पे डिफेंस PSUs के साथ इंक्लूड करती है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स, डाटा एक्विजिशन यूनिट, इसके अलावा रडार और सोनार प्रोसेसिंग सिस्टम्स। इसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे मल्टी कोर DSP सिस्टम्स, वॉरहेड कंट्रोल यूनिट्स, सिमुलेटर्स, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स। इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्राफिक्स प्रोसेसिंग मॉड्यूल्स दिखेंगे, टेस्ट जिग्स दिखेंगे, सॉफ्टवेयर और HMI डेवलपमेंट दिखेगा। तो ये दोस्तों सेकंड पार्ट था यहाँ पे डिफेंस के अंदर, जिसमें कंपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट PSUs के साथ मिलकर इस तरह के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स बना रही है। अब हम चलते हैं यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट में। यहाँ पे आपको MOD दिखेगा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पे कंपनी एम्पावर कर रही है आर्म फोर्सेस को और मिशन क्रिटिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके, डिजाइन करके सीमलेस ऑपरेशन और एनहांस करके यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी। इसके अंदर दोस्तों आपको कंपनी प्रोवाइड करती हुई दिखेगी डिफरेंट तरह के सोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स के, कस्टम ड्रोन सोल्यूशंस, हैवी, इसके अलावा पेलोड ड्रोन्स बनाती हुई दिखेगी कंपनी आपको, आर्म ड्रोन्स बनाती हुई दिखेगी। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे टीजर ड्रोन सिस्टम्स बनाती हुई दिख रही है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स बना रही है, मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम बना रही है और यहाँ पे ऑब्सोलेंसेस मैनेजमेंट कर रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो कंपनी काम करी है ये चेकआउट करा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं OEMs के साथ, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो, इनके साथ कंपनी यहाँ पे कौन कौन से सोल्यूशन प्रोवाइड करी है। तो इसके अंदर कंपनी आपको करती हुई दिखेगी टेस्ट बेंचेस, इसके अलावा यहाँ पे डिजाइन, लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस की सर्विस। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे एयरबोर्न सिस्टम बना रही है, ऑटो पायलट और मिशन कंप्यूटर्स बना रही है, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट और पैसेंजर के लिए काम कर रही है। इसके अलावा कंट्रोल यूनिट्स बना रही है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स बना रही है, वेव फॉर्म जनरेटर्स बना रही है, ATOL सिस्टम्स बना रही है। तो इस हिसाब से कंपनी डिफेंस सेगमेंट में OEMs के साथ इन डिफरेंट फील्ड में काम कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं होमलैंड सिक्योरिटी के साथ कंपनी क्या काम करी है। तो होमलैंड सिक्योरिटी के साथ दोस्तों एक्सिस-केट्स ने यहाँ पे पायनियर किया है AI ड्रिवन सर्वेलेंस को। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस के अंदर काम करी है, कमांड कंट्रोल सोल्यूशंस प्रोवाइड करी है, एनहांस करिए नेशनल सिक्योरिटी को, लॉ एनफोर्समेंट कैपेबिलिटीज को। इसके अंदर अगर आप इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस देखें डिफरेंट एजेंसीज जिनको कंपनी प्रोवाइड करी है, तो कंपनी प्रोवाइड करी है यहाँ पे कटिंग एज सोल्यूशंस पुलिस फोर्सेस को, NSG को, CRPF को, BSF को और एयरपोर्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट सर्विसेज इंक्लूडेड है। इसके अंदर आपको सर्विस दिखेगी मोबाइल कमांड और कंट्रोल व्हीकल्स की, SUV बेस्ड कमांड व्हीकल्स की, मोबाइल कमांड ऑफिस व्हीकल्स की, इसके अलावा टैक्टिकल ऑपरेशन व्हीकल्स की, यहाँ पे सेंट्रलाइज मास्टर कंट्रोल रूम्स की, AI ड्रिवन वीडियो एनालिटिक्स सोल्यूशंस की। तो यहाँ पे होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर आपको कंपनी इस तरह की डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करती हुई दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इसका थर्ड पार्ट बिजनेस का, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और AI का है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसके अंदर एक्सिस-केट्स स्टैम्प पे ड्राइव कर रहा है इनोवेशन को, यहाँ पे डिलीवर कर रहा है कटिंग एज AI एनेबल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंड टू एंड एम्बेडेड सोल्यूशंस फॉर डाइवर्स इंडस्ट्रीज फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेप्ट टू डिप्लॉयमेंट रेडी सोल्यूशंस। इनकी सर्विसेज यहाँ पे इंक्लूड करती हैं एंटायर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को, यहाँ पे इंटीग्रेटेड एडवांस टेक्नोलॉजीज को बिल्ड करने के लिए स्मार्टर, फास्टर और मोर कनेक्टेड सिस्टम्स। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे फोरफ्रंट में इनोवेशन के डिलीवर करने के लिए कटिंग एज AI प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एंड टू एंड एम्बेडेड सोल्यूशंस
जो यहाँ पे केटर कर रहे हैं डाइवर्स इंडस्ट्री और डीप टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन को। और जैसा दोस्तों मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया था, 27 साल की कंपनी को एक्सपर्टीज है इस टाइम पे। कंपनी लगातार यहाँ पे जो भी डिमांड है और जो चैलेंजेस है उनसे डील करती हुई आ रही है। यहाँ पे ग्लोबल पार्टनरशिप कंपनी की काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के साथ है। यहाँ पे लीडिंग सेमीकंडक्टर वेंडर्स के साथ कंपनी काम करी है, ऑटोमोटिव ओईएम्स के साथ कंपनी काम करी है। इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंपनी काम करती दिखेगी, जो कंपनी को अलाउ कर रहा है ड्राइव करने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सीलरेट टाइम टू मार्केट अपने क्लाइंट्स के लिए। तो आप लोग कह सकते हैं कंपनी को काफी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है एआई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और एंड टू एंड एम्बेडेड सॉल्यूशंस के अंदर। और फ्यूचर में भी कंपनी लगातार इसी फील्ड में फोकस करना चाह रही है, इसको एडवांस करने के लिए टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये दोस्तों मैंने आपको रफली चेकआउट कराया यहाँ पे किस हिसाब से कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर और एआई की फील्ड में काम कर रही है। अब इसके अंदर हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज चेकआउट करेंगे थर्ड पार्ट में। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए, एंड टू एंड यहाँ पे पार्टनर है कॉन्सेप्ट से लेकर डिप्लॉयमेंट के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी प्रोडक्शन करती है, टेस्टिंग करती है, वैलिडेशन करती है, आईपी मॉड्यूल्स बनाती है, यहाँ पे सिस्टम इंजीनियरिंग करती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काम करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम करती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कैट के अंदर काम करती है, एएफ एंटीना डिजाइन के अंदर काम कर रही है, एफपीजीए और वीएलएसआई के अंदर काम कर रही है और हार्डवेयर डिजाइन का काम कर रही है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे ओईएम्स के साथ एंड टू एंड पार्टनर है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट से लेकर डिप्लॉयमेंट तक। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों, एम्बेडेड सॉल्यूशंस फॉर मॉडर्न एप्लीकेशन, यहाँ पे कंपनी कैसे काम कर रही है। तो कंपनी की जो डीप टेक्निकल एक्सपर्टीज यहाँ पे इंडस्ट्री के इनसाइट है, ये कंपनी को एम्पावर कर रही है डिलीवर करने के लिए इंटेलिजेंट, सिक्योर और कनेक्टेड एम्बेडेड यहाँ पे सॉल्यूशंस, जो टेलर्ड डेस्कटॉप पे मीट करने के लिए डिमांड ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। यहाँ पे दोस्तों करेंटली कंपनी लेवरेज कर रही है काफी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स को, जैसे एनवीडिया, इसके साथ कंपनी काम कर रही है, क्वालकॉम के साथ कंपनी काम कर रही है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के साथ काम कर रही है, इंटेल के साथ काम कर रही है, एनएक्सपी के साथ काम कर रही है, प्रोवाइड करने के लिए एंड टू एंड एम्बेडेड सॉल्यूशंस, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे सिस्टम ऑन मॉड्यूल्स, यहाँ पे डेवलपमेंट किट्स, इसके अलावा एवोल्यूशन मॉड्यूल्स और कंप्लीट प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज। इसके बाद दोस्तों इनके जो सोल्यूशन डिजाइन है यहाँ पे देखिए, ये बेस्ड है अराउंड कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, जैसे यहाँ पे एआई हो गया, डीप लर्निंग हो गई, एम्बेडेड विजन हो गया, आईओटी हो गया, हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो गई और एम्बेडेड सिक्योरिटी हो गई। इसके अंदर अगर आप देखें कंपनी एनेबल कर रही है बिल्ड करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए एडवांस प्रोडक्ट को, जैसे यहाँ पे आईओटी सेंसर नोड्स हो गए और गेटवेज हो गए, रोबोटिक्स हो गए यहाँ पे और फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम्स हो गए, एआर और वीआर प्लेटफॉर्म्स हो गए, एडवांस हेल्थ केयर और मॉनिटरिंग डिवाइसेज हो गई, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम्स हो गए, इसके अलावा टैरिफ मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हो गए, सिस्टम ऑन मॉड्यूल्स हो गए। इसके बाद आपको यहाँ पे डेवलपमेंट किट्स दिखेंगे, इवैल्यूएशन मॉड्यूल्स दिखेंगे और ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशन दिखेंगे। इस हिसाब से कंपनी जो एम्बेडेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करी है मॉडर्न एप्लीकेशन की, ये मैंने आपको चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर की फील्ड के अंदर कंपनी क्या काम करी है। तो इस टाइम पे दोस्तों एक्सेस किट्स प्रोवाइड कर रहा है कॉम्प्रिहेंसिव सेमीकंडक्टर सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम प्री सिलिकॉन वैलिडेशन टू प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट और रेफरेंस डिजाइन। इनके सोल्यूशन यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं सेमीकंडक्टर वेंडर्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए एसओसी परफॉर्मेंस और एक्सीलरेट करने के लिए टाइम टू मार्केट। यहाँ पे दोस्तों कंपनी की ऑफरिंग है प्री सिलिकॉन और यहाँ पे पोस्ट सिलिकॉन वैलिडेशन, इसके अलावा यहाँ पे एवोल्यूशन मॉड्यूल्स और डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स, सिस्टम ऑन मॉड्यूल्स एंड रेफरेंस डिजाइंस। इसके अलावा यहाँ पे सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर डेवलपमेंट दिखेगा आपको फॉर एसओसीज। तो यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर सेमीकंडक्टर का पार्ट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं हाइपर स्केलर्स को। तो एक्सेस केट्स दोस्तों इस टाइप पे डिलीवर कर रहा है स्केलेबल, सिक्योर और हाई परफॉर्मेंस सोल्यूशन। यहाँ पे हाइपर स्केल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में यहाँ पे कंपनी की एक्सपर्टीज है सपोर्ट करने के लिए ग्लोबल टेक्नोलॉजीज लीडर्स को, ऑप्टिमाइज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्लाउड कंप्यूटिंग को, एआई एमएल और ऑटोमेशन को। यहाँ पे कंपनी की ऑफरिंग अगर आप चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको एआई एमएल फ्रेमवर्क इंप्लीमेंटेशन दिखेगा, सिक्योर और एनक्रिप्टेड नेटवर्क सिस्टम दिखेंगे, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा और यहाँ पे ऑटोमेटेड टेस्ट और वैलिडेशन सोल्यूशन दिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट और आईपीस को। तो ये पार्ट दोस्तों आप लोग के लिए देखना बहुत जरूरी है। एक्सेस केट इस टाइम पे ऑफर कर रहा है रेंज ऑफ कटिंग एज प्रोडक्ट इस टाइम पे जो बेस्ड है लीडिंग सेमीकंडक्टर प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी की ऑफरिंग आती है दोस्तों क्वालकॉम, जो आप सबने नाम सुना होगा। इसके अंदर सिस्टम ऑन मॉड्यूल्स और डेवलपमेंट किट्स फॉर रोबोटिक्स। इसके अलावा यहाँ पे क्वालकॉम के लिए ड्रोन्स, आईओटी, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर और कंज्यूमर एप्लीकेशन के अंदर काम करी है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के लिए कंपनी यहाँ पे रडार मॉड्यूल्स, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल और हेल्थ केयर एप्लीकेशन में काम करी है। यहाँ पे लेटेस्ट सेमीकंडक्टर के लिए डाटा कैप्चर, प्लेबैक मॉड्यूल और यहाँ पे एमएम वेव के अंदर काम करी है, जिसे आप एमएम वेव रडार कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एनवीडिया के अंदर एआई एनेबल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करी है रोबोटिक्स में, ऑटोनोमस सिस्टम्स के अंदर काम करी है, एडीएएस और इसी तरह की इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करी है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे प्रोडक्ट और आईपीस, इसके अंदर कंपनी काम करी है और किस हिसाब से कितने बड़े बड़े यहाँ पे ग्लोबल जायंट्स के साथ आपको कंपनी काम करती दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं। तो इसके अंदर आपको एआई इनेबल सेंसर फ्यूजन किट दिखेगी, यहाँ पे आपको एज एआई बॉक्स दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा जेस्टसन न्यूरॉन बोर्ड, यहाँ पे डीसीपी 1000 मॉड्यूल फॉर एमएम वेव रडार दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे 77 गीगाहर्ट्ज का ईओपीसीबी रडार दिखेगा ऑन मॉड्यूल।
इसके बाद आपको यहाँ पे लास्टली स्नैपड्रैगन 820 नैनो SOM दिखेगा। इस हिसाब से दोस्तों काफ़ी बड़े तरीके से कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको जो 3 पार्ट में डिवाइड था कंपनी का बिजनेस टाइम पे, एरोस्पेस, डिफेंस और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर और AI के अंदर जो कंपनी का बिजनेस था। अब मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स में चेकआउट कराता हूँ कंपनी जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करी है इन तीनों फील्ड में। तो सबसे पहले अगर आप दोस्तों यहाँ पे चेकआउट कीजिए, कंपनी रडार सिस्टम बना रही है काफी इंपॉर्टेंट तरीके। यहाँ पे PTX बैंड रडार दिखेगा आपको, उसके अलावा यहाँ पे थ्रू वॉल रडार दिखेगा आपको। इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेकंड रडार सिस्टम दिखेंगे, यहाँ पे हैंड हेल्ड ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, एक्सिटर और मल्टी चैनल रिसीवर्स। इसके बाद अगर आप चेकआउट कीजिए, यहाँ पे आपको दिखेगा रडार कंट्रोलर और प्रोसेसिंग यूनिट, रडार प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी कंपनी बना रही है इस टाइम पे। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा डिजिटल रिसीवर सिस्टम्स और सिग्नल प्रोसेसर और डिस्प्ले सिस्टम, ये सब आपको रडार के अंदर दिखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में कंपनी के प्रोडक्ट आपको दिखेंगे सोनार सिस्टम के अंदर। इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट सिस्टम बना रही है कंपनी इसके अंदर। यहाँ पे अंडर वाटर अकॉस्टिक इमेजिंग सिस्टम बना रही है। इसके बाद अगर आप सोनार सिस्टम्स में देखें, यहाँ पे आपको हाई इंड्योरेंस ऑटोनोमस अनआर्म्ड व्हीकल दिखेगा। यहाँ पे ड्राइवर डिटेक्शन सिस्टम दिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा हाई स्पीड डाटा एक्विजिशन सिस्टम और यहाँ पे फ्रंट एंड प्रोसेसिंग फॉर सोनार। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट पार्ट में सोनार सिस्टम्स के अंदर मल्टी चैनल डाटा एक्विजिशन और प्रोसेसिंग सोनार दिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सोनार प्रोसेसिंग सिस्टम दिखेंगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करें, यहाँ पे नेवल सिस्टम्स आते हैं। इसके अंदर आपको प्राउड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम दिखेगा। यहाँ पे HMI फॉर ऑप्टोनिक सिस्टम्स दिखेगा, ये नेवल सिस्टम्स के अंदर आते हैं। इसके बाद नेवल सिस्टम्स में आपको हाई फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड सिस्टम दिखेंगे, सिस्टम इंटरफेस यूनिट दिखेगी। इसके बाद यहाँ पे एयरबोर्न सिस्टम में दोस्तों आपको TAL-A सर्टिफाइबल ऑटो पायलट और मिशन कंप्यूटर दिखेगा, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स और फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर दिखेंगे। इसके बाद एयरबोर्न सिस्टम में आपको इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स डिस्प्ले कंप्यूटर दिखेगा, एयरबोर्न रडार सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको एयरबोर्न सिस्टम के अंदर वीडियो और ग्राफिक जनरेशन सिस्टम दिखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिसीवर प्रोसेसर दिखेंगे, ये सब भी कंपनी बना रही है। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों यहाँ पे एयरबोर्न सिस्टम के अंदर मॉड्यूलर डाटा प्रोसेसिंग यूनिट बना रही है कंपनी, रगेड प्रोसेसिंग यूनिट बना रही है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर कंपनी एडवांस DF सिस्टम्स बना रही है, UAV DF बना रही है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर कंपनी आपको DF प्रोसेसर LRU और कॉमेंट एप्लीकेशन और डायरेक्ट फाइंडिंग सिस्टम बनाती हुई दिखेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर वाइड बैंड एक्विजिशन कार्ड बनाती हुई दिख रही है कंपनी आपको, रडार जैमिंग सिस्टम बना रही है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में कंपनी बना रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, डिजिटल रिसीवर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे टेलीमेट्री सॉल्यूशंस का आता है। इसके अंदर कंपनी टेलीमेट्री सॉल्यूशन प्रोवाइड करी है, UAV वीडियो टेलीमेट्री प्रोवाइड करी है। इसके बाद कंपनी आपको बनाती हुई दिखेगी यहाँ पे मिनिएचर टेलीमेट्री एनकोडर, इंटीग्रेटेड टेलीमेट्री सिस्टम। इसके बाद यहाँ पे कंपनी RF सिस्टम बना रही है, L बैंड ट्रांस रिसीवर सिस्टम बना रही है, S बैंड ट्रांसमिट रिसीव मल्टी मॉड्यूल बना रही है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करें, RF सिस्टम्स के C बैंड सिंथेसाइजर बना रही कंपनी, RF एक्विजिशन मॉड्यूल बना रही है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों लास्ट पार्ट में RF सिस्टम्स के कंपनी यहाँ पे टेस्ट ऑटोमेशन और TX RX मॉड्यूल बना रही है और 3U वाइड बैंड RF यूनिट बना रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको देखे लिमिटेड जो इंपॉर्टेंट कंपनी जो पार्ट्स बना रही है ये चेकआउट करा है। इसके अलावा अगर आप कंपनी की वेबसाइट में जाकर चेकआउट करेंगे तो आपको काफी एक्सटेंसिव लिस्ट दिखेगी जो इससे भी काफी बड़ी है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे काफी डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का अलग अलग पार्ट में जो कंपनी करंटली इस टाइम पे मैन्युफैक्चर कर रही है। और जैसे मैंने आपको दोस्तों चेकआउट कराया, कंपनी का फोकस पूरी तरीके से आने वाले 2 से 3 सालों में यही होने वाला है। कंपनी के मैनेजमेंट ने पहले इन्फॉर्म कर रखा है कि 2 से 3 सालों में कंपनी यहाँ पे जो यहाँ पे इनका 80% सर्विस का बिजनेस है उसको शिफ्ट कर देगी पूरी तरीके से। अभी से शुरुआत कर दी है यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ को, और कंपनी का बिजनेस का फोकस हो जाएगा 80% यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ को और 20% सर्विस की तरफ को। तो ये मैंने आपको दोस्तों कंप्लीटली कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो कंपनी के दोस्तों रिसेंटली रिजल्ट आए हैं, कंपनी ने रिजल्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है ये मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। कंपनी के अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे सेल्स देखें तो 5% इंक्रीज हुई है। दोस्तों यहाँ पे सेल्स ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ी कंपनी की, मैनेजमेंट का ये कहना है कि कंपनी यहाँ पे जो लो मार्जिन का बिजनेस का पार्ट है इसका उससे एग्जिट करी है और कंपनी का फोकस यहाँ पे हाई मार्जिन के बिजनेस में होने वाला है। तो यहाँ पे मेनली कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर फोकस करेगी। तो यहाँ पे आपको कंपनी की सेल इसलिए थोड़ी लोअर दिख रही है, लेकिन कंपनी के दोस्तों यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव होंगे जो आपको यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण कंपनी के यहाँ पे एबिट इंक्रीज हो रहा है। ईयर ऑन ईयर बेस पे 15% का इंक्रीज है, जिसके कारण कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है ये आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे 275% इंक्रीज होते दिख रहे हैं। और इसी के कारण दोस्तों कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है EPS यहाँ पे 2 रुपीज से इंक्रीज होकर 7.24 रुपीज का हो चुका है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डिटेल में चेकआउट कराता हूँ कंपनी के रिजल्ट्स को। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी ने मार्च में जो सेल जनरेट की है वो करीबन 268 करोड़ की है। इसके अलावा कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें
13 to 15% के आसपास ही रह रहे थे। करंटली यहाँ पे मार्च 2025 में जो कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए इसमें 14% के आपको कंपनी के मार्जिन दिखेंगे। यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट दोस्तों लगातार इनकी जो है देखिए दिसंबर 2023 में 8 करोड़ के थे, फिर 9 करोड़ के, 17 करोड़, फिर हल्के से नीचे गए 12 करोड़, 15 करोड़ और करंटली यहाँ पे 32 करोड़ के आसपास हो गए। अगर आप दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का परफॉर्मेंस दिखे तो ईयरली बेस पे भी कंपनी ने काफी बड़े तरीके से यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखाया है। कंपनी के दोस्तों जो मार्जिन देखे 12 से 14% के आसपास रहते थे, यहाँ पे मेनली 12% के आसपास ये इंक्रीज हुए थे एक सिंगल ईयर में। 23 में ये आपको 18% जाते हुए दिखे थे, लेकिन इसके बाद 24 से 25 में 14% के आसपास स्टेबलाइज करते हुए दिख रहे हैं आपको। लेकिन कंपनी अपने एबिटा को यहाँ पे 24% के आसपास ले जाना चाह रही है आने वाले 2 से 3 सालों में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है ये आपको पिछले 2 सालों से यहाँ पे काफी बड़े तरीके से ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्च 24 में 33 करोड़ के थे, जो करंटली आपको मार्च 25 में 75 करोड़ के आते हुए दिख रहे हैं। तो ये मैंने आप लोग को कंपनी की प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे बिजनेस की हाइलाइट्स को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे जो रेवेन्यू फ्रॉम कोर डोमेन है ये इंक्रीज हुआ है 12% के आसपास। ये फ्यूल डेस्ट टाइम पे डिफेंस और एरोस्पेस के फील्ड से। इसके अलावा जो ESI रेवेन्यू है इसमें इंक्रीज आया 64% का ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसके अलावा यहाँ पे डिफेंस रेवेन्यू ने एक्सपीरियंस किया है 7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। यहाँ पे एरोस्पेस का जो रेवेन्यू है ये स्टडी रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे, लेकिन यहाँ पे स्लाइट आपको सिक्वेंशियल डिक्लाइन दिखेगा ड्यू टू टाइमिंग ऑफ डिलीवरी और सर्टेन प्रोग्राम्स। इसके अलावा यहाँ पे नॉन कोर डोमेन है जो कंपनी का, जो इंक्लूड करते हैं यहाँ पे हैवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव और एनर्जी। इसी को कंपनी यहाँ पे स्लोली कम करना चाह रही है क्योंकि ये बिजनेस के अंदर उसमें डिक्लाइन आता हुआ दिख रहा है आपको 12% का, और इसी ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है स्लो डाउन में कंपनी के रेवेन्यू में। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे जो ऑटोमोटिव सेक्टर है इसकी तरफ से यहाँ पे डिक्लाइन आया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको 3% Q1Q इंप्रूवमेंट दिखेगा इन रेवेन्यू पर एम्प्लॉय। मैट्रिक ड्रिवन है जो इस टाइम पे ऑपरेशनल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू अक्रॉस द बोर्ड। अब हम नेक्स्ट पार्ट चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप वर्टिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें अलग अलग वर्टिकल्स में कैसा परफॉर्मेंस है कंपनी का, तो कोर डोमेन जो इस टाइम पे दोस्तों इसके अंदर आपको एरोस्पेस, डिफेंस और ESI दिखेगा। इसके अंदर यहाँ पे कंपनी का मेनली बिजनेस आपको आते हुए दिख रहा है एरोस्पेस की तरफ से करीबन यहाँ पे 22.4% का। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिफेंस की तरफ से दिख रहा है 15.9% का और ESI की तरफ से दिख रहा है 27% का। तो दोस्तों क्वार्टर 4 के आंकड़े हैं, अगर आप पूरे साल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एरोस्पेस का आपको करीबन 21% का दिखेगा, डिफेंस का आपको दिखेगा 15% का और 23% के आसपास का आपको दिखेगा ESI सेगमेंट से। और इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो एनर्जी का फील्ड है इस टाइम पे यहाँ से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 17.4% का। ऑटोमोटिव और हैवी इंजीनियरिंग की तरफ से आपको कोई कंट्रीब्यूशन आते हुए दिख रहा है, बल्कि यहाँ पे कंपनी को आपको लॉस होता हुआ दिख रहा है। इसलिए कंपनी दोस्तों यहाँ पे फोकस करना चाहिए इस बिजनेस को कट करके यहाँ पे हाई मार्जिन की तरफ को शिफ्ट करके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस 2025 का। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियरली रेवेन्यू फ्रॉम डोमेन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों बहुत ज्यादा चेंज आते हुए दिख रहा है डोमेन के हिसाब से FY 23, 24, 25 में। यहाँ पे आपको एरोस्पेस से पिछले 2 सालों में 29% से 31% की तरफ को शिफ्ट होता दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मोर और लेस एनर्जी की तरफ से 29% ही दिख रहा है। ESAI के अंदर आपको कम होते दिख रहा है 16% से 12% के आसपास का, और यहाँ पे आपको ज्यादा डिफरेंस आते हुए दिख रहा है इस टाइम पे जो आखिरी सेगमेंट है जो यहाँ पे HE और रोटो का है 23% के आसपास। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी देखें तो इसके अंदर आपको USA से आते हुए दिख रहा था देखिए 2023 में करीबन यहाँ पे 33% का, जो अब यहाँ पे डिक्लाइन होके 23% का रह गया है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे यूरोप से देखें 34% से इंक्रीज होकर 36% का हो गया है। यहाँ पे दोस्तों जो 28% के आसपास का आपको दिखेगा एशिया पैसिफिक रीजन से, ये आपको इंक्रीज होकर यहाँ पे 37% का रहता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी का बिजनेस देखिए एशिया पैसिफिक रीजन की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं जो डिफेंस और एरोस्पेस का सेगमेंट है यहाँ पे डिमांड बढ़ी है। इसके अलावा दोस्तों करंटली जो टैरिफ चल रहे हैं देखिए रिसेंटली मैनेजमेंट ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उसका इंपैक्ट इन्हें इस क्वार्टर में तो देखने को नहीं मिला बिल्कुल भी, लेकिन पूरी तरीके से एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पे पहले क्वार्टर में आने वाले कि किस हिसाब से इंपैक्ट पड़ता है जो करंट टैरिफ है यूएस के उनका। लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों यूएस की तरफ से जो बिजनेस है आपको धीरे धीरे करके वैसे भी कम होता हुआ दिख रहा है, 33% से 23% पे आ चुका है। मेनली यहाँ पे कंपनी फोकस करी है एशिया पैसिफिक रीजन में, 37% के आसपास का बिजनेस आपको यहीं से आता हुआ दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों हम कंपनी की मार्केट कैप। करंटली कंपनी की मार्केट कैप 4651 करोड़ की है। अभी भी कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी आपको यहाँ पे 59.8 का दिखेगा। करंटली इंडस्ट्री का पी आपको 76.6 का दिखेगा। इंडस्ट्री के मुकाबले जो इसका एवरेज पी है आपको काफी नीचे दिख रहा है। इसके अलावा रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 13.6 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.6 का है। तो रिटर्न रेशियो आप कह सकते हैं थोड़ा एवरेज है। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों कंपनी यहाँ पे मार्जिन इंप्रूवमेंट पे फोकस करी है जो कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है, जो मैं आपको लास्ट में कंपनी की कॉन कॉल में चेकआउट कराऊंगा, उसके बाद यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट होता दिख सकता है कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROE में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल की 19.1% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 49% की है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.39 का है। तो डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट को।
तो करंटली दोस्तों कंपनी के जो रिजर्व है देखिए पिछले 2-3 सालों में काफी बड़े तरीके से इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के रिजर्व मार्च 23 में 319 करोड़ के थे, फिर इंक्रीज होकर यहाँ पे 564 करोड़ के हुए, फिर करंटली यहाँ पे 628 करोड़ के हुए हैं। तो मार्च 25 में कंपनी के रिजर्व आप कह सकते हैं अभी तक के हाईएस्ट हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की बोरिंग जो है यहाँ पे लगातार आपको डिक्रीज होती दिख रही है। 346 करोड़ से जो मार्च 23 में बोरिंग थी ये कम होकर यहाँ पे 319 करोड़ की भी और करंटली यहाँ पे 256 करोड़ की रह गई है। इसके अलावा कंपनी के फिक्स एसेट आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, देखिए 286 करोड़ से यहाँ पे आपको करीबन 400 करोड़ से ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं पिछले 2-3 सालों में। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट भी हेल्दी दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों ये भी काफी पॉजिटिव बात है कि कंपनी जो कैश जनरेट कर रही है यहाँ पे लगातार अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और यहाँ पे कंपनी का मार्च 25 में हाईएस्ट कैश जनरेट हुआ है पिछले 3-4 सालों में। यहाँ पे कंपनी ने करंटली दोस्तों पिछले साल जो जनरेट किया था कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ये 79 करोड़ का था और करंटली यहाँ पे मार्च 25 में 88 करोड़ का हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों अगर आप इन्वेंट्री डेज देखें तो इन्वेंट्री डेज में आपको यहाँ पे 2022 से इंप्रूवमेंट आता दिख रहा है। 165 डेज से 134 डेज हुए, 136 डेज हुए और करंटली यहाँ पे 104 डेज हो गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज है पिछले साल के मुकाबले। कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल में 100 से 111 डेज का हुआ है। वर्किंग कैपिटल साइकिल भी हल्का सा इंक्रीज हुआ है 106 डेज से 120 डेज का। यहाँ पे कंपनी का जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है आपको 14% के आसपास मेंटेन दिख रहा है पिछले 2 सालों में। तो यहाँ पे दोस्तों सब डिपेंड करता है कंपनी के एग्जीक्यूशन पे। कंपनी जिस हिसाब से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगी उसी हिसाब से आपको कंपनी की प्रोग्रेस दिखेगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल दिखाया, इसकी बैलेंस शीट दिखाई, कंपनी के कैश फ्लो चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यह है कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है जो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को लेके और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेटिव जो इनिशिएटिव है इसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई है। तो यहाँ पे दोस्तों Q3 FY25 से कंपनी लगातार यहाँ पे एम्बार्क्ड है यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ को, नॉन लीनियर और प्रोडक्ट लेड ग्रोथ की तरफ को। यहाँ पे कंपनी फोकस कर रही है एरोस्पेस, डिफेंस और ESI के अंदर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। यहाँ पे नॉन कोर जो वर्टिकल है ऑटोमोटिव, एनर्जी और हैवी इंजीनियरिंग का, यहाँ पे कंपनी धीरे धीरे करके रिकैलिब्रेशन कर रही है और पोटेंशियली यहाँ पे एग्जिट कर रही है इस बिजनेस से, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कंपनी देख रही है कि जो यहाँ पे मैक्रो हेडविंड्स है ये यहाँ पे कंपनी के मार्जिन को डिल्यूट कर रही है। इसके कारण कंपनी इस बिजनेस से एग्जिट करना चाह रही है और आपको यहाँ पे पिछले 2 क्वार्टरों से लगातार होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन की कॉस्ट है यहाँ पे आपको करीबन देखिए Q3 Q4 में 14 करोड़ के आसपास की दिखेगी। प्राइमरीली यहाँ पे लीडरशिप सेपरेशन हो रहा है, लीगल और कंसल्टिंग, और ये एक्सपेक्टेड है दोस्तों स्टेबलाइज होगा यहाँ पे Q2 FY26 से। इसके बाद यहाँ पे मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में दोस्तों अपना विजन रख रखा है। यहाँ पे कॉल में मैनेजमेंट का मानना है यहाँ पे विजन रख रखा है इन्होंने 2030 का, जिसमें यहाँ पे कंपनी का टारगेट है 1 बिलियन के रेवेन्यू का बाय 2030। यहाँ पे कंपनी जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट कर रही है दोस्तों, रेवेन्यू मिक्स पे चेंज कर रही है। यहाँ पे कंपनी 80% सर्विस और 20% प्रोडक्ट के बिजनेस से शिफ्ट हो रही है, 80% प्रोडक्ट और यहाँ पे उसके अलावा 20% सोल्यूशन के बिजनेस में बाय 2028, जिसके अंदर कंपनी का जो एस्पिरेशनल एबिटा मार्जिन है यहाँ पे मैनेजमेंट का टारगेट है 24% के FY28 तक, और करंटली दोस्तों कंपनी के 13.8 के देखेंगे आपको। तो यहाँ पे अगर कंपनी अचीव कर पाती है मैनेजमेंट के मुताबिक 24% के आसपास के, तो आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों कंपनी के रेशियोज यहाँ पे कैसे इंप्रूव हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए वर्टिकल परफॉर्मेंस और आउटलुक इसका, तो यहाँ पे एरोस्पेस की तरफ को अगर आप चेकआउट कीजिए FY25 में जो रेवेन्यू है 322 करोड़ का रहा है, जिसमें 13% का इंक्रीज है ईयरली बेस पे। यहाँ पे जो एबिटा मार्जिन है 21.2% का है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एरोस्पेस की फील्ड में मार्जिन थोड़ा हायर साइड को दिखेंगे। इसके अलावा अगर आप की क्लाइंट्स देखें यहाँ पे आपको एयरबस दिखेगा, जिसका एंगेजमेंट यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे है और ये स्टेबल है एट 40 मिलियन एनुअल रन रेट। कंपनी इस टाइम पे डिस्कशन में है एक्सपेंड करने के लिए नए एरिया में कुछ और यहाँ पे OEMs और टायर वंस के साथ। इसके अलावा FY26 की इसके अंदर गाइडेंस है मैनेजमेंट की, यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं एटलीस्ट 35% की रेवेन्यू ग्रोथ एरोस्पेस की फील्ड में, स्पेशली जो ड्रिवन होगी यहाँ पे AI एम्पावर्ड इंजीनियरिंग और यहाँ पे डिस्ट्रप्टिव सोल्यूशंस के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सप्लाई चेन सोल्यूशन के अंदर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं लेवरेज करने के लिए नई लीडरशिप को। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे डिफेंस के अंदर भी कंपनी इस टाइम पे FY25 में जो इन्होंने जनरेट किया था यहाँ पे 16% की ग्रोथ जनरेट की थी ईयर इन ईयर बेस पे, और यहाँ पे जो डिफेंस प्रोडक्शन का रेवेन्यू था ये 198 करोड़ के आसपास रहा था, इसमें 19% का इंक्रीज आता है ईयरली बेस पे। यहाँ पे अगर आप मार्जिन देखें तो डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर आपको एबिटा मार्जिन दिखेंगे 22% के, यहाँ पे भी मार्जिन थोड़ा हायर सेट के हैं। ओवरऑल जो डिफेंस का एबिटा है दोस्तों आपको 15% का दिखेगा। अब यहाँ पे दोस्तों स्पेशली डिफेंस के अंदर जो FY26 की गाइडेंस है यहाँ पे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है 75% की ग्रोथ। तो जैसे मैंने आपको दिखाया एरोस्पेस के अंदर आपको 35 to 36% की ग्रोथ दिखेगी जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफेंस के अंदर मैनेजमेंट 75% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे कंपनी का फोकस रहेगा दोस्तों प्रोडक्शन को रैंप अप करने के लिए, नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, यहाँ पे डिजाइन करने के लिए, जिसके अंदर यहाँ पे रडार आएंगे, EW आएंगी, मिसाइल आएंगी,
अनमैन्ड सिस्टम्स आएंगे, तो ये डिफेंस के अंदर कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। इसके अंदर यहाँ पे की प्रोग्राम्स आपको दिखेंगे, LCA SU-30 अपग्रेड्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम 100+ यूनिट सप्लाई हो चुकी हैं। इसके अलावा लैंड सिस्टम दिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे परस्यू करी है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज, और कंपनी काफी कॉन्फिडेंट है यहाँ पे विन करने के लिए। इसके बाद आपको मिसाइल पे फोकस दिखेगा कंपनी का। यहाँ पे जो फेज 2 है इंफ्रा एक्सपेंशन का, इसके अंदर कंपनी टारगेट करी है मिसाइल असेंबली को, एयर फ्रेम को, रॉकेट मोटर्स को, उसके अलावा वारहेड्स को, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी काम करना चाहिए यहाँ पे मिसाइल सिस्टम्स की। विद इंटीग्रेशन इन हैदराबाद, फोकस रहेगा यहाँ पे स्मॉल एयर टू सरफेस मिसाइल्स के ऊपर। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको दिखेगा ESAI, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर और AI। इसके अंदर अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखें 125 करोड़ के आसपास रहते हैं, जो फ्लैट थे ईयर ऑन ईयर बेस पे। यहाँ पे कंपनी के मार्जिन थोड़ा हायर साइड में है, 23.9% के आसपास के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ FY26 की जो गाइडेंस है आपको दिखेगी 60% की रेवेन्यू की गाइडेंस, जो ड्रिवन है यहाँ पे बाय शिफ्ट टू सिस्टम लेवल प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर इन फ्रीमोंट कैलिफोर्निया के अंदर, और सेल्स एक्सपेंशन यूरोप के अंदर। की इनिशिएटिव अगर आप देखें दोस्तों, कंप्लीट सिस्टम लेवल प्रोडक्ट्स, चाइना +1, और यहाँ पे टैरिफ +1 स्ट्रेटेजीज। तो दोस्तों यहाँ पे टैरिफ +1 स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ ही टाइम पहले इन्फॉर्म किया था एक इंटरव्यू में, जो और देशों पे भी टैरिफ लग रहा है वो इंडिया से थोड़ा हायर है, और उसकी वजह से जो इंक्वायरी आ रही है वो इंडिया की तरफ को थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इनको इसका भी फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे टैरिफ +1 स्ट्रेटेजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं जो ऐड किए हैं कंपनी ने, जो इंक्रीज करते हैं कंपनी के OEM पेनिट्रेशन को। इसके अलावा अगर आप मार्जिन का आउटलुक देखें तो EBITDA मार्जिन यहाँ पे स्टेबल रहने वाले हैं, कंपनी का कहना है, और यहाँ पे ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है, प्राइमरीली यहाँ पे वॉल्यूम ड्रिवन होगी जो। इसके अलावा दोस्तों नॉन कोर वर्टिकल के अंदर अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, हैवी इंजीनियरिंग और ऑटोमोटिव जो बिजनेस है, इसके अंदर कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे यहाँ पे डी ग्रोथ दिखाई थी, तो कंपनी इसलिए दोस्तों यहाँ पे इसको एग्जिट करना चाह रही है। मैनेजमेंट इस टाइम पे इस नॉन कोर वर्टिकल को यहाँ पे मार्जिन डाइल्यूटिव देख रहा है, तो कंपनी इसके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है और यहाँ पे एग्जिट करना चाह रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप मार्जिन एनालिसिस और गाइडेंस देखें जो मैनेजमेंट के इस टाइम पे, तो करंटली जो मार्जिन है यहाँ पे कोर वर्टिकल्स के 90% के EBITDA है, और यहाँ पे एंटरप्राइज मार्जिन 13.8% के हैं, जो फ्लैट है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे। और ये फ्लैट इसलिए दोस्तों जो नॉन कोर बिजनेस है इस टाइम पे इसने ड्रैग किया है यहाँ पे कंपनी के बिजनेस को। इसके अलावा यहाँ पे वन ऑफ कॉस्ट भी लगी है दोस्तों 14 करोड़ की, यहाँ पे Q3 और Q4 में, लीडरशिप एग्जिट के लिए, लीगल और कंसल्टिंग के लिए, और यहाँ पे 7.5 करोड़ कंपनी को अलग से खर्च करना पड़ा है खाली यहाँ पे Q4 में। तो यहाँ पे कंपनी ने जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रखी है दोस्तों मार्जिन एक्सपेंशन पे, अगर आप इसे चेकआउट करें तो यहाँ पे कंपनी ने क्या रखा है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ड्राइवर होंगे नए प्रोडक्ट, और यहाँ पे यूनिक इनोवेशन जो ऑफरिंग कंपनी की है, साथ में कंपनी का फोकस है यहाँ पे कोर वर्टिकल्स में, ये भी यहाँ पे कंपनी की जो मार्जिन है इनको एक्सपेंड करेगा। इसके अलावा कंपनी जो नॉन कोर बिजनेस से एग्जिट करी है ये भी इंप्रूव करेगा यहाँ पे कंपनी की मार्जिन को। और यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट टारगेट करा है FY28 तक 300 बेसिस पॉइंट का एनुअल बेस पे EBITDA इंप्रूवमेंट। ये मैनेजमेंट ने यहाँ पे थोड़े दिनों पहले अपने इंटरव्यू में भी कहा था, और साथ में कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में भी कहा है कि एम कर रहे हैं यहाँ पे 24% के मार्जिन FY28 तक, और कंपनी के दोस्तों करंटली जो EBITDA मार्जिन थे आपको 14% के आसपास के दिखेंगे, तो यहाँ पे काफी ह्यूज इंक्रीज होगा अगर ये इंक्रीज हुआ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और केपेक्स के प्लान देखें अगर कंपनी के, तो यहाँ पे भी कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट प्लान है। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें, यहाँ पे देवनाली आत्मनिर्भर कॉम्प्लेक्स है जो कंपनी का बेंगलुरु के अंदर 20 एकड़ की जो फैसिलिटी है, जो मैंने आपको इनिशियली चेकआउट कराई थी, 3 फेजेस में इसका डेवलपमेंट होगा। पहले फेज के अंदर यहाँ पे आपको रडार, EW, स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग दिखेगी। यहाँ पे कंपनी खर्च करेगी 120 करोड़ का केपेक्स, मेनली यहाँ पे इंटरनल एक्रूअल्स के द्वारा खर्चा होगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंप्लीशन हो जाएगा जनवरी 2026 तक, तो यहाँ पे आपको जनवरी 2026 तक ये फैसिलिटी ऑनलाइन होती दिखेगी। इसके बाद जो फेज 1B है, यहाँ पे टूल रूम, स्पीड शॉप और आपको एरोस्पेस सप्लाई चेन दिखेगी। फेज 2 के अंदर आपको मिसाइल असेंबली और MRO दिखेंगे। यहाँ पे मेनली हैदराबाद के अंदर होता दिखेगा आपको। यहाँ पे लैंड एक्विजिशन हो चुका है और ये प्रोग्रेस में है। फेज 3 आपको यहाँ पे MRO, स्पीड शॉप फॉर डुअल यूज, ये एरोस्पेस और डिफेंस के लिए दिखेगा आपको। यहाँ पे दोस्तों फंडिंग है जो देखिए फेज 1A की, ये मेनली यहाँ पे इंटरनल एक्रूअल्स के द्वारा हुई है और कैश रिजर्व्स के द्वारा हुई है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कंपनी लगातार काफी बड़े तरीके से कैश जनरेट कर रही है। पिछले 4-5 सालों से आपको लगातार कंपनी पॉजिटिव कैश जनरेट करती हुई दिख रही है। और फ्यूचर फेजेस में दोस्तों कंपनी लेवरेज करेगी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यहाँ पे स्पेशली एक्सिस एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो यहाँ पे जो एसेट टर्नओवर होगा, यहाँ पे कंपनी का कहना है कि टारगेट करना है 2x to 2.5x नई फैसिलिटी के थ्रू। इसके बाद लास्टली दोस्तों यहाँ पे जो मैनेजमेंट की देखिए गाइडेंस है, FY26 की गाइडेंस स्पेशली, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको FY28 की गाइडेंस दी थी। यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि मिनिमम में 50% की EBITDA ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसी के प्रोपोर्शनल में यहाँ पे प्रॉफिट की ग्रोथ भी होगी, यानी 50% EBITDA ग्रोथ और 50% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ, जो पॉसिबल होगा यहाँ पे EBITDA मार्जिन में एक्सपेंशन के कारण, जो मैंने आपको इससे पहले भी चेकआउट कराया। यहाँ पे दोस्तों कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी लेवल पे जो रेवेन्यू ग्रोथ होगी 35% की होगी ओवरऑल बिजनेस की। यहाँ पे कंपनी का फोकस है इंप्रूव करने के लिए रेवेन्यू की क्वालिटी को और प्रोडक्ट मिक्स को। यहाँ पे लॉन्ग टर्म का विजन है इनका, अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू यहाँ पे कंपनी फोकस कर रही है स्केलेबल प्रोडक्ट लेड ग्रोथ पे,
जो अंडरपिन्ड है इस टाइम पे कंपनी का जो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे और लीडरशिप पे, जिसके अंदर कंपनी फोकस करी यहाँ पे सस्टेन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे। तो ये दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे कॉन कॉल के नोट्स दिखाया है जून 2025 के, या आप लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री की अपनी कॉन कॉल में, ये मैंने आपको चेकआउट कराई। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में दोस्तों इन्फॉर्म करता हूँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ डिस्कशन किया कंपनी के बिजनेस पे, हमने कंपनी के प्राइस के ऊपर या इसके चार्ट के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। तो हमारा फोकस सिर्फ कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए, इसके फाइनेंशियल को समझने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे चेकआउट की होगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करता हूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो अगर आप मार्केट में कोई भी डिसीजन लेते हैं उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मार्केट में किसी का भी रैंडम रिकमेंडेशन लेंगे तो आपको काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।